नमस्कार, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत। हमारे साथ हैं एडवोकेट रूप सिंह गुर्जर जी, जिनके बाबूजी के नाम से गुर्जर की थड़ी का नाम पड़ा था। नमस्कार रूप सिंह जी। नमस्कार सर, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। रूप सिंह जी, हमारी तरफ से कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है कि गुर्जर की थड़ी जयपुर में बहुत ही प्रसिद्ध है। गुर्जर की थड़ी का नाम आपके बाबूजी रंगलाल गुर्जर के नाम से पड़ा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अंकित जी, करीबन जो गुर्जर की थड़ी है वो आप देख रहे होंगे, ये जो सामने चौराहा है, ये जो भी है आज वो हमारे बाबूजी रंगलाल जी गुर्जर के नाम से है। और आज से करीबन 60 से 65 साल पहले बाबूजी अपनी आजीविका के लिए अपना गांव छोड़ के यहाँ आए थे मालपुरा से। और मालपुरा से यहाँ आके और यहाँ एक चाय की थड़ी लगाई थी बाबूजी ने। उस टाइम क्या था, जो जातिवाद बहुत ज़्यादा था या यूँ मान लो हम, या ये मान लो कि सब उस टाइम एक डोर और लोटा साथ में लेके चलते थे और कहीं भी पानी पीते थे या कहीं भी खाना खाते थे, उससे पहले उसकी जाति पूछी जाती थी। तो जाति पूछने के कारण क्या एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी परेशान हो गए बाबूजी कि यार बार बार मेरी जाति पूछी जाती है, तो कि ये लोग मेरी जाति क्यों पूछते हैं बार बार, यानी कि ये रीज़न है क्या एक्चुअली। तो बाबूजी ने क्या करा, परेशान होके और एक पीपा लिया और उस पर रंगलाल गुर्जर की थड़ी लिख के और अपनी थड़ी के बाहर लटका दिया। फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो एक कच्चा पग मार्ग था, यहाँ सड़क कह सकते हैं उसे, पहले पक्की सड़कें थी नहीं, तो यहाँ से कच्ची सड़क निकलती थी। लोग शनिवार के हटवाड़े में यहाँ से निकलते थे तो अपनी थड़ी पे रुकते और थड़ी पे रुक के वहाँ चाय पानी पीते, आराम करते। तो धीरे धीरे ये फेमस हो गई, धीरे धीरे गुर्जर की थड़ी काफ़ी फेमस हुई और फेमस होने के साथ साथ आज विश्वविख्यात हो गई। फिर करीबन आज से 30 साल पहले यहाँ पे एक हाईवे का सर्वे हुआ था। तो हाईवे का सर्वे हुआ तो बाबूजी की यहाँ थड़ी थी अपनी, दूर दूर तक और कुछ भी नहीं था। तो गवर्नमेंट के कागज़ों में रंगलाल गुर्जर की थड़ी का नाम अंकित हो गया। और उसके बाद में 2013 में यहाँ मेट्रो आई और मेट्रो में अपनी जो जगह थी, जो थड़ी थी, जो होटल थी, वो टूट गई और मुआवजे के रूप में हमें दूसरी जगह दे दी गई। लेकिन गुर्जर की थड़ी का नाम आज अमर हो चुका है और हमने इस जगह के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, बाबूजी ने काफ़ी संघर्ष किया है। रूप सिंह जी, दर्शक जानना चाहते हैं गुर्जर की थड़ी का एरिया आखिर कैसा है, आप उनके बारे में बताइए। गुर्जर की थड़ी सर, हम ये देख रहे हैं ये एरिया, ये चारों तरफ का एरिया, और इसके अलावा जो यहाँ हमारी थड़ी हुआ करती थी पहले, हमारा ढाबा भी था। ये जो पुलिस की केबिन लग रही है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हमारी ढाबा था, यही हमारी चाय की थड़ी थी पहले। जो 2013 में मेट्रो आई, उस टाइम मेट्रो में टूट गई थी तो ये तो हमारी गुर्जर की थड़ी की जगह थी। और ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको करीबन, हाँ, ये सामने वाला एरिया और ये इधर वाला एरिया, ये सब गुर्जर की थड़ी के अंदर आता है। प्रत्येक घर के बाहर आपको गुर्जर की थड़ी लिखा हुआ शब्द मिलेगा। ना करते यहाँ पे 50,000 घर हैं। 50,000 घर में प्रत्येक घर के बाहर गुर्जर की थड़ी शब्द लिखा हुआ है और यही हमारे लिए दौलत है, यही शोहरत है और यही मेरी ज़िंदगी का सब कुछ एक प्रमुख पार्ट है। कोरोना काल के दौरान रूप सिंह जी, आपने समाज सेवी के रूप में काम किया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, मैं एक पैसे से वकील हूँ और मेरा एक फ़र्ज़ बनता था कि अगर कोरोना में सरकार के साथ हम अपना योगदान नहीं देंगे तो कौन देगा। तो इसीलिए मैंने कोरोना में लोगों की हेल्प की, यहाँ पे खाना भी बांटा और उसके अलावा हॉस्पिटल में भी मदद की, लोगों को खून भी दिलाया। तो जो हमसे होता था और जो सरकार के अलावा हमें करना चाहिए था वो हमने किया है। ये हमारा एक मेन मतलब ये मान लो उद्देश्य था, लोगों की जान बचाना। और हालांकि इसमें सरकार ने भी और SMS के कुछ अच्छे डॉक्टरों ने भी हमारा साथ दिया, इसी चीज़ की हमें खुशी भी है। बीच में आप RTO के खिलाफ हो गए थे और ड्राइवर भाइयों का आपने सहयोग किया था, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए अंकित जी, एक दौर आया जब जो ड्राइवर है वो एक आम आदमी है, वो बेचारे गरीब आदमी है, 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरी करते हैं और प्रशासन, मैं ये नहीं कहता पूरा प्रशासन गलत है, लेकिन प्रशासन के कुछ बंदे
जो उनका शोषण करते थे, चंद रुपयों के लिए उन्हें परेशान करते थे। एक वाक़या है, मैं दिल्ली से जयपुर आ रहा था, एक ड्राइवर की गाड़ी खड़ी थी और उस ड्राइवर ने अपने ऊपर डीजल डाल लिया था, आग लगाने के लिए तैयार था वो ड्राइवर। वो देखा, मैंने उससे उसकी व्यथा पूछी तो उसने बोला, भैया हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं, मालिक हमें इतने रुपए देता है और उसके बाद हमें गाड़ी को हमें ठेठ पहुंचाना होता है और बीच में जितने भी ये वसूली करते हैं ये हमसे सब लूट लेते हैं। वो चीज़ अंकित जी मेरे से देखी नहीं गई और मैंने एक मोर्चा खोला और मोर्चे में काफ़ी ड्राइवर भाइयों की मैंने मदद भी की और एक आईटीओ के ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ भी उठाई और उस मुहिम का काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ। और यही खुशी है कि आज कई रूटों पे मतलब आईटीओ की अवैध वसूली बंद हो चुकी है। कि गुर्जर आंदोलन में आपने एक अहम भूमिका निभाई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, गुर्जर आंदोलन जब ये शब्द आता है ना जहन में, तो अपने भाइयों के लिए एक अहम योगदान करने की एक इच्छा होती है। जब अभी गुर्जर आंदोलन कुछ पिछले साल में हुआ था तो रेल बयाना के पास रेल रोकी गई थी, तो मेरे पास उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष था गुर्जर आर्मी का। और मैं ये मानता हूँ किसी पद पे रहते हुए हम समाज की सेवा नहीं कर सकते, तो मैंने वो पद त्याग दिया और जो मेरे से हुआ मैंने अपने भाइयों के लिए किया। हालांकि गुर्जर आंदोलन या गुर्जर आरक्षण के हम माने जाए कि किसके बदौलत है, तो वो हालांकि बैंसला साहब के बदौलत है। उनके बरोबर ना इस धरती पे कोई हुआ है ना कोई होगा। आप राजनीति में अगर इतने निपुण हैं तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? रूप सिंह जी, आपका इसको लेकर क्या कहना है? देखिए अंकित भाई, जहाँ चुनाव की बात आती है तो मैं छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहा हूँ कॉलेज टाइम से ही। मैंने 2012 में राजस्थान महाविद्यालय से उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और उस टाइम में 18 वोटों से वो चुनाव हारा था। उसके बाद मैंने 2014 में राजस्थान विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट से चुनाव लड़ा और मैं वहाँ से संयुक्त सचिव बना। और 2019 में राजस्थान विश्वविद्यालय महासचिव का भी मैंने इलेक्शन फाइट किया था और मैं वो इलेक्शन हार गया। लेकिन अगर अपन एक क्षेत्र की सक्रिय राजनीति की बात करें तो मेरा ये मानना है कि अभी समय नहीं हुआ है, क्योंकि क्षेत्र की जनता को पहले काम करके दिखाना पड़ता है और क्षेत्र की जनता आज उसे चुनती है जो उनके बीच का हो, उनके साथ काम करता हो और उनके सुख दुख को बांटता हो। ऐसा नहीं जो एक डमी कैंडिडेट बाहर से आए, पैसे लगाए और चुनाव लड़के यहाँ से चल जाए। लेकिन बात ऐसी हो जाती है ना कि चुनाव वही जीतता है जो मेहनत करता है, और अभी मैंने मेहनत करना स्टार्ट भी नहीं किया है। और अभी तो मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे भाइयों के लिए मेहनत करना और मेहनत करने के साथ साथ उनकी सेवा करना। उसके बाद अगर वो चाहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो अपन चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल रूप सिंह जी, आपने जैसे कहा कि अभी हमने मेहनत करना शुरू नहीं किया, लेकिन जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सोशल मीडिया या फिर जनता में अगर देखें तो वो जो जनता है वो ख्वाब देखती है कि जो रूप सिंह जी हैं एक नेता के रूप में हमको देखे। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, हम बात करें तो सोशल मीडिया ही आज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम हमारे भाइयों की हेल्प करते हैं। या यहाँ से 100 किलोमीटर दूर कोई भाई फंसा हुआ है तो उसकी हम सोशल मीडिया से मदद करते हैं। तो सोशल मीडिया ही एक इस टाइम में एक ऐसा माध्यम हो चुका है जिससे हम सभी भाइयों से जुड़े हुए हैं। हालांकि सोशल मीडिया से ही सभी भाई भी मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जल्द ही हम एक ऐसी टीम भी तैयार करेंगे जो सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल पर भी एक्टिव होगी। सवाल है आपसे कि आपने LLB कर रखा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में बताओ आप। अंकित जी, LLB, जब LLB का एक शब्द बोला जाता है तो एक जहान में एक चीज़ घूमती है दिमाग में। LLB मतलब यार ये वकील है, और हालांकि LLB करना एक वकालत में घुसना होता है। लेकिन मैंने LLB इसलिए की थी कि हमारे जो चारों तरफ का क्लाइमेट है उसमें क्या है, शोषित वर्ग ज़्यादा है, सरकार से सताया हुआ वर्ग ज़्यादा है। तो LLB करने का उद्देश्य यही था कि उनको एक न्याय दिलवाना। तो हालांकि मैं काफ़ी हद तक सफल भी हुआ हूँ और गरीब लोगों के लिए मैं काफ़ी केस भी फाइट करता हूँ और फ्री में केस लड़ता हूँ मैं जो मेरे से होता है। और LLB करने का मुख्य उद्देश्य भी मेरा यही था कि गरीब, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलवाना, और इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं था।
रूप सिंह जी, ऐसा तो नहीं है कहीं कि आपके गुजर की थड़ी के नाम पर पहले सरकार से आप केस लड़ रहे थे, तो उसको लेकर कहीं आप इन्वॉल्व हो गए हो और आपने एलएलबी करने की ठान ली हो? देखिए अंकित जी, एक ये पर्सन भी आपका एकदम सही है कि हमने गुजर की थड़ी के लिए काफ़ी केस भी लड़े हैं और कहीं ना कहीं ये एक कारण भी रहा है एलएलबी करने का मेरा। अगर रूप सिंह जी हम आपसे पूछे कि आप कांग्रेस के साथ है या राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ हैं, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एक मेरे से सवाल किया था पहले कि आप राजनीति में क्यों कैसे आना चाहते हैं और चुनाव कैसे लड़ना चाहते हैं, तो उसका भी मैं आपको वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। मैं राजस्थान में कांग्रेस के साथ था, लेकिन मेरा मेन एक नेता का फेस होता है कि हम किसे अपना आदर्श मानते हैं, तो मैं आदरणीय सचिन पायलट साहब के साथ हूँ। पार्टी मेरे लिए बाद में है, मेरा नेता, मेरी पहचान मेरे लिए पहले है। तो जाहिर सी बात है, मैं आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के साथ हूँ और साथ रहूँगा, और वही मेरा आगे का मार्गदर्शन भी करेंगे। राजस्थान की वर्तमान सरकार में जो उठापटक चल रही है, उसको लेकर रूप सिंह जी आपका क्या कहना है? राजस्थान में वर्तमान में जो उठापटक चल रही है, उसमें जाहिर सी बात है, मेहनत किसने की, फल किसने खाया, और हजम ऐसे ही नहीं होता है। जो मेहनत करता है ना, उसी को वो मेहनत का फल हजम होता है। तो जाहिर सी बात है, जिसने यहाँ मेहनत की है उसी को उसका फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और जब तक ये उठापटक चलती रहेगी, हालांकि जल्द ही खुशखबरी आने वाली है, और राजस्थान में जिसने मेहनत की थी, जिसने सरकार बनाई थी, वो एक उच्च पद पे विराजमान होगा, ये मेरा दावा है, और राजनीति संकेत भी यही कहते हैं। जैसे रूप सिंह जी आपको बताना चाहेंगे, जैसे पूर्व डिप्टी सीएम जो जहाँ पे जाते हैं तो युवा लोग जोश में उनके नारे लगाने लग जाते हैं और सचिन पायलट जी उनको रोक देते हैं, तो क्या इससे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो भविष्य में सरकार बनेगी वो पायलट जी की बनेगी? इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जाहिर सी बात है, आपने कभी किसी नेता के काफ़िले में इतनी भीड़ देखी है क्या? कभी किसी नेता के काफ़िले में इतनी भीड़ नहीं होती है। पायलट साहब युवा दिलों की धड़कन है, और आप यही नहीं, हम राजस्थान की बात नहीं करते हैं, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चल जाइए आपको युवाओं की भीड़ मिलेगी। इस बात से जाहिर होता है कि पायलट साहब युवाओं के काफ़ी चाहते हैं, और जो उन्होंने मेहनत की है वो युवाओं को पसंद आई, उनके काम पसंद आए। आज भलाई से वो सरकार में एक विधायक है, लेकिन फिर भी वो सबकी मदद करते हैं, और यही युवाओं को पसंद आता है। और जो सबकी मदद करता है, मेहनत करता है, वही आगे जाता है। तो ये हमारे साथ थे एडवोकेट रूप सिंह गुर्जर जी। कैमरामैन प्रशांत शर्मा के साथ अंकित गुर्जर, समृद्ध भारत, जयपुर।